हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा के वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विक्रय प्रबंधन की प्रकृति। भाई, इससे पहले हमने जाना है विक्रय प्रबंधन क्या है। विक्रय प्रबंधन एक संगठन के विपणन मिश्रण के एक खंड के रूप में देखते हैं हम। यह बिक्री रणनीति के गठन से संबंधित है। उत्पाद की बिक्री और मूल्य निर्धारण या फिर बिक्री संवर्धन गतिविधियाँ, वितरण समारोह और वांछित बिक्री उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विक्रय कर्मियों की योजना, स्टाफिंग या पर्यवेक्षण, प्रेरणा और नियंत्रण को ही हम क्या कहते हैं, विक्रय प्रबंधन। तो भाई अब उसकी प्रकृति को जान लेते हैं। विक्रय प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं से गुजरना होगा। उसकी विशेषता है वही प्रकृति है, आपकी नेचर्स है। तो उसमें पहला है लक्ष्य उन्मुख यानी गोल ओरिएंटेड। भाई, मैनेजमेंट का काम हम जानते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट का काम ही है गोल ओरिएंटेड या फिर लक्ष्य उन्मुख। जब तक कि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में ये सबसे पहला काम होता है। जब हम प्लान भी करते हैं तो उद्देश्य का निर्धारण करना। तो एक तरह से ये क्या है, गोल ओरिएंटेड काम है। हमको गोल ओरिएंटेशन के तरफ देखना है कि हमारा गोल क्या है। तो जैसे अन्य प्रबंधन गतिविधियों के समान ही है ये विक्रय प्रबंधन का भी एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि निर्देशित लक्ष्यों या उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए काम करना। जैसे मैनेजमेंट का बाकी काम हो अलग जो गतिविधियां हैं, उसमें भी एक क्या है, मैनेजमेंट का लास्ट में सबसे पहला काम हमारा गोल ओरिएंटेशन ही है कि गोल के अनुरूप ही हमको काम करना है। तो जो हमारा लक्ष्य है हम उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो विक्रय प्रबंधन में भी उसका गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। तो ये ही उसका क्या है, लक्ष्य है। दूसरा है सतत प्रक्रिया। भाई, मैनेजमेंट वर्ड जुड़ा है मतलब सतत प्रक्रिया वो आ ही जाता है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेंगे, कोई भी बिज़नेस हो, प्रोडक्शन से लेकर उसका पूरा प्लानिंग से लेके लास्ट कंट्रोलिंग तक, फिर वो नया प्रोडक्शन करते हैं, नया वो एक लाइफ साइकिल जैसे चलता है, वैसी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट का कोई भी काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही चलता है। तो इसलिए विक्रय प्रबंधन को नियमित रूप से विक्रय प्रबंधन कार्य करने की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। भाई, जो मैनेजमेंट का काम है सेल्स मैनेजमेंट का, कि आपको लोगों को कलेक्ट करना है, लोगों को संगठित करना है, उनको नियंत्रित करना है, निर्देश देना है, कंट्रोल करना है, काम करवाना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आपका प्रोडक्ट जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते ना उस काम को, कंटिन्यू आप उसको करेंगे। सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और मेहनत करके उसको और बढ़ाएंगे। भाई, एक प्रोडक्ट तो आप बना नहीं रहे हैं, जितना प्रोडक्ट आ रहा है वो हर प्रोडक्ट के लिए वो प्रोसेस चलेगा कंटिन्यूसली। तो इसलिए यह एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। तीसरा है व्यवस्थित दृष्टिकोण या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच। यह कंपनी के बिक्री समारोह को संभालने का एक संगठित तरीका है जहां हर समय एक परिभाषित और सिद्ध समाधान है। मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच भी है। आप यहाँ जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप अलग अलग सेल से जुड़ा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, समारोह का संचालन करते ही हैं। तो उसको संभालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तरह से एक संगठित तरीका चाहिए या संगठित लोग चाहिए जो आपको आपके काम को सिस्टमैटिक ढंग से कर सके। आपका मैनेजर कुछ और चाह रहा है, आपका जो सेल्स पर्सन है वो कुछ और ही कर रहा है, तो क्या ये संगठित रूप से हो पाएगा। इसीलिए
जो भी समस्या है उसको आपको परिभाषित करना है और साथ में उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसलिए सिस्टमैटिक है कि आपको काम के साथ मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में है। जो प्रोसेस आपका शुरू से है कि आप लोगों को संगठित करेंगे, फिर उनको ट्रेंड करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनके मिस्टेक्स को पकड़ेंगे, फिर वो उस काम को करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं गलतियां होती है तो उसको सुधारेंगे, आप समस्या ढूंढेंगे। तो इसीलिए सिस्टमैटिक अप्रोच है कि एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। हम कोई भी काम आगे पीछे नहीं करते हैं ना, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से ही चलना अच्छी बात होती है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप सेलिंग। उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए सेल्स पर्सन मजबूत ग्राहक संबंध बनाने के प्रयास करते हैं। अब भाई आपका जो रिलेशनशिप है, जो सेलिंग रिलेशनशिप है, वो कैसा होना चाहिए? एक तरह से बहुत मजबूत होना चाहिए। ग्राहक को आप कैसे कन्विंस करोगे? आपके ग्राहक को आपने कन्विंस किया तो आपका एक तरह से क्या हुआ, संबंध मजबूत हुआ। तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, बार बार आपके शॉप आएगा और आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा और लेके जाएगा, क्योंकि आपने उसको इतने अच्छे से प्रभावी ढंग से अपने को प्रेजेंट किया है, अपने वस्तु को प्रेजेंट किया है। तो क्या होता है, उससे वो रिलेशन जो है मेंटेन रहता है। आप देखे होंगे कि हम सामान वहीं से लेते हैं जहां हमको दुकानदार बहुत अच्छे से एक रिस्पेक्टफुली तरीके से सामान देता है, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पे हो। हम उसी दुकान को प्रेफर करते हैं खासकर जहां हमको प्रोडक्ट हमारे हिसाब से मिलता है और साथ में हमको एक रिस्पेक्टफुल नेचर के साथ वो वस्तु मिलती है। अगला है विपणन प्रबंधन एकीकरण या मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटीग्रेशन। विपणन एक व्यापक अवधारणा है। विपणन प्रबंधन में बिक्री प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं। एक तरह से क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है सेल्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वस्तु को बेचने के लिए, वो सब आते हैं, सब गतिविधियां इसमें शामिल होती है। इसीलिए ये क्या है, विपणन प्रबंधन एकीकरण है। नेक्स्ट है विभिन्न बिक्री विक्रय या फिर नौकरी की स्थिति डिफरेंट सेल्स एंड जॉब पोजीशन। यह विक्रेता, बिक्री कार्यकारी या फिर बिक्री प्रमुख, बिक्री प्रबंधन और बिक्री के बाद सेवा कर्मी सहित पूरी विक्रय टीम के संयुक्त प्रयास है। मतलब इसमें आपको डिफरेंट सेल्स और जॉब पोजीशन मिलेंगे। हर मैनेजमेंट में आप जानते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट से उनसे रिलेटेड लोग ही होते हैं, यानी सेलर होगा या फिर सेल्स पर्सन होंगे, सेल्स मैनेजर होगा, फिर सेल्स के बाद जो सर्विस देते हैं वो पर्सन होगा। ये एक तरह से क्या संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं। इसमें क्या विभिन्न तरीक़ा का पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, जिनका जो पोजीशन है वो उस हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट है व्यापक समारोह, जिसको कहते हैं पजेसिव फंक्शन। यह एक सार्वभौमिक रूप से लागू अवधारणा है जिसे हर तरह से व्यापारिक संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। एक तरह से क्या है, ग्लोबल अवधारणा है, यानी मतलब हर कोई इसको अपनाता है। सेल्स मैनेजमेंट को सिर्फ आपका मैनेजमेंट है तो आप ही अपनाएंगे नहीं, जहाँ भी बिजनेस है, व्यापारिक संगठन है, उनके द्वारा इसको अपनाया जाता है और परखा जाता है। आप देखते होंगे जितने टाइप के शॉप्स हैं या जितने टाइप का बिज़नेस है वहाँ पे आपको सेल्स मैनेजमेंट मिलेगा। हाँ, उनके काम करने का तरीका अलग होगा, वो मैनेज जो करते हैं वो अलग होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के हैं। जैसा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के अनुसार ही हमको अपना मैनेजमेंट देखना होता है मार्केट में। इसलिए व्यापक
समारोह भी होता है, या प्रेजेंस। सो स्टूडेंट, ये हुआ आपका कंप्लीट व्यापक समारोह से। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्टली सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।